Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, हमने लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 75A। लास्ट ईयर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आपके सिलेबस में गिवन नहीं था, इसलिए मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया था, बट इस ईयर सिलेबस में इंक्लूड है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो हमें पढ़ना जरूरी है ना। तो चलिए इसके भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए इसमें हमें कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। कैसे एडजस्टमेंट? न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, जो न्यू पार्टनर आता है ना वो कितना कैपिटल लेके आएगा, आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा। ओके, न्यू पार्टनर का कैपिटल अमाउंट गिवन नहीं होगा, हमें वही कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें इसका एडजस्टमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75A, नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर विद 1/3 शेयर इन दी प्रॉफिट। समझ में आया ना। नेम एंड खेम दो पार्टनर्स थे, ओल पार्टनर्स, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल रेशियो 3:2। इन्होंने प्रेम को एडमिट किया 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट से। ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रेम कितना कैपिटल लेके आया ये गिवन नहीं है। ओके, हमें कैलकुलेट करना है। यहां लिखा हुआ ना, ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पॉइंट फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3000, स्टॉक का वैल्यू 3000 से इंक्रीज हो गया है। बैड डेट्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। डेटर्स दिया हुआ है 60,000, तो इस 60,000 पे हमें बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट करना है। एक्रूड इनकम नॉट अपियरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्रूड इनकम बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसकी एंट्री होती है, तो ये लिखा हुआ है कि बुक में अपियर नहीं था, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है 900। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री कहाँ करनी है? जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब हम देख लेंगे। पॉइंट फिफ्थ, प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रेम 20,000 गुडविल लेके आए, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, एंड इस अमाउंट को 20,000 को ऑल पार्टनर्स के उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करके लिखते हैं, जिसकी कुछ एंट्रीज भी बनाई जाती है। जनरल एंट्री तो बहुत से बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा जिन्हें, वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है ताकि सॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनता है, सारे बच्चों को मालूम होगा। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से घट गई है। यहाँ कितना है? 80,000 है। 80,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 10/100, इजी कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 8,000। 8,000 से वैल्यू रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस साइड लिखते हैं कि इस साइड लिखते हैं? जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस साइड लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 8,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000। स्टॉक की वैल्यू 3,000 से इंक्रीज हुई है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जब इंक्रीज होती है एसेट की वैल्यू ना, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाय स्टॉक 3,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैड डेट्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। बैड डेट्स डेटर्स पे बैड डेट्स प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। कैलकुलेट करके भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। 60,000 इंटू 5/100, ये हो जाएगा 3,000। 3,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स, प्रोविजन लायबिलिटी होती है एंड लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है ना तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड में लिखते हैं। यहां हो जाएगा टू प्रोविजन 3,000।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 4, एक्रूड इनकम नॉट अपियरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम एसेट होता है, एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट में आ जाएगा एंड अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री करते हैं हम क्रेडिट साइड में। यहां हो जाएगा बाई एक्रूड इनकम। अमाउंट हो जाएगा 900। हुआ? आई होप आप लोग को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया हो, बहुत ही इजी था। दोनों साइड टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, 8000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 11000 एंड 3000 प्लस 900 3900। 11000 माइनस 3900 कितना हो जाएगा, ये माइनस करके देखिए, 11000 माइनस 3900 ये हो जाएगा 7100। 7100 का लॉस आया है, तो लॉस किस साइड लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू नेम एंड खेम। 7100 को इन दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके लिखेंगे। 7100 इंटू 3/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 14 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये, $4260। तो नेम में लिखेंगे 4260। खेम का कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7100 इंटू 2/5, 2840। यहां हो जाएगा 2840। टोटल करिए, ये हो जाएगा 7100। दोनों साइड इक्वल कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करते हैं ना। कितना दिया हुआ है, नेम में लिखा हुआ है 50,000 एंड केम में लिखा हुआ है 40,000। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000 हो गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एंट्री करेंगे। आपके बैलेंस शीट में रिजर्व फंड भी दिया हुआ है, तो जब भी रिजर्व दिया हो एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो तो उससे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एंट्री करेंगे एंड रिवैल्यूएशन को जो लॉस आया है इसकी भी एंट्री करेंगे। तो लॉस डेबिट साइड में हो जाएगा ना, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेम में आ जाएगा 4260 एंड खेम में हो जाएगा 2840। ये हुआ। उसके बाद बाई रिजर्व फंड, $50,000 है ना। 50,000 को 3:2 में डिवाइड करिए आप, ये हो जाएगा 30,000 एंड 20,000। 50,000 इंटू 3/5 एंड 50,000 इंटू 2/5। बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूं यहाँ पे। हो गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एंट्री करेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि रिजर्व फंड, प्रीमियम फॉर गुडविल, इनकी एंट्री किस साइड होती है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस में भी ये सारे पॉइंट्स थे। रिजर्व फंड की एंट्री हो जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स रिसीव करेंगे एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की भी एंट्री क्रेडिट साइड में हो जाएगी, क्योंकि ये नेम एंड खेम ये दोनों ये वाला अमाउंट रिसीव करेंगे। तो कितना हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए 20,000 लेके आया ना, तो नेम में कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए आप लोग इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिएगा। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3:2।
ओके, तो 20,000 इंटू 3/5 ये हो जाएगा नेम में एंड केम में। देखिए 20,000 इंटू 2/5, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 12,000 एंड ये हो जाएगा 8,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखेंगे हम 12,000 एंड 8,000। ये हो गया यहां तक। बात देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी ही एंट्री होंगी। अब हम टोटल करते हैं। $50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 92,000। 92,000 माइनस 4,260, डेबिट क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट को माइनस करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 92,000 माइनस 4,260, ये हो जाएगा 87,740। माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 87,740 एंड 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 68,000। 68,000 माइनस 2,840, इसे भी माइनस कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 65,160। माइनस करने में बहुत टाइम जाया हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रही हूँ, माइनस करके आपको दिखा नहीं रही हूँ। कोई भी बच्चे ये मत कहना कि मैम आप माइनस करके कैलकुलेशन नहीं दिखाती हैं। अगर मैं कैलकुलेशन दिखाने लगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को शॉर्ट में करते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग खुद माइनस करके चेक कर लेना। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 बैलेंस CD। ओके, टोटल कर लेते हैं इधर 92,000 एंड 68,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, नेम एंड केम का कैपिटल बैलेंस आ गया 87,740 एंड 65,160, ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब एडजस्टमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे? मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। ये तो पुराने क्वेश्चंस में जो होते थे, लास्ट के क्वेश्चंस में वही सारे पॉइंट है ये। अब इसमें न्यू क्या करना है, तो देखिए जो न्यू पार्टनर आया है ना, उसका कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों ओल्ड पार्टनर के न्यू कैपिटल बैलेंस को ऐड करके। न्यू कैपिटल मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है इसको ऐड करेंगे, इसे ऐड नहीं करना है। न्यू कैपिटल जो उनका आया, ये ईयर एंड में जो उनका कैपिटल बैलेंस आया, उसे हम ऐड करेंगे, जिसे हम कहेंगे कंबाइंड कैपिटल। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? प्रेम का कैपिटल अमाउंट। ओके, तो कंबाइंड कैपिटल में नेम एंड केम के इस कैपिटल बैलेंस को हम ऐड करेंगे 87,740 प्लस 65,160। 87,740 प्लस 65,160, इसे आप ऐड करिए, ये हो जाएगा 1,52,900। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हमने ऐड किया, ये हो गया 1,52,900। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों पार्टनर का कैपिटल आया ना, उसके बाद हम टोटल फर्म का कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है, एंड उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस किया या फिर न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर किया। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है जब, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना। इस क्वेश्चन में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट से
1 माइनस 1/3 से वैसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो पहले हम इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 2/3। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होगा, कंबाइंड कैपिटल से इनटू करेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट को रिवर्स करके। रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसे हम रिवर्स करेंगे एंड कंबाइंड कैपिटल से इनटू कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 5 10, 76,450 इंटू 3, ये हो जाएगा 2,29,350। ये आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे कैलकुलेट किया आप सारे बच्चों को समझ में आया। सबसे पहले हम कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके न्यू कैपिटल को हम ऐड करेंगे। उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड कैपिटल को रिमेनिंग प्रॉफिट से इनटू करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट को रिवर्स करके उससे इनटू करेंगे। ओके, अब देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया ना, तो हम प्रेम्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। प्रेम्स कैपिटल इज इक्वल टू 2,29,350 इंटू प्रेम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/3। 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 4 12, 3 5 15। प्रेम का कैपिटल आ गया 76,450। ये आ गया प्रेम का कैपिटल अमाउंट। आंसर आप लोग चेक करो, आंसर आपका आ गया है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइन खींचा ना, डबल लाइन मैंने खींचा, अभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा स्पेस है, तो पहले ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लंबा बनाना, ओके, बड़ा बनाना। ओके, समझ में आ रहा है ना। यहां पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और ये वाला बैलेंस अब हम यहां लिखेंगे। नेम एंड खेम का ये जो बैलेंस आया है 87,740 एंड 65,160, यहां हमने लिख दिया। उसके बाद बाय बैंक लिखेंगे। प्रेम का जो हमने कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट किया है उसको वहां लिख देंगे। 76,450 को यहां लिखेंगे 76,450। समझ में आया। अब हम टोटल कर देंगे 87,740, 65,160, 76,450, ये हो गया। उसके बाद यहां पे टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस को हम यहां लिख लेंगे 87,740, 65,160 एंड 76,450। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, चेक कर लें आप लोग आंसर में। यहाँ पे भी सेम अमाउंट 87,740, 65,160 एंड 76,450। ये स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, इसमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए दिया है, लेकिन मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको केस मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट से न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, सारे बच्चों को आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके खुद ही कॉपी में सॉल्व कर लेना। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड कर लेंगे। क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो 40,000 सेम यहां लिख लेंगे। क्रेडिटर्स 40,000, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजर्व फंड को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो रिजर्व फंड की एंट्री नहीं होगी। कैपिटल बैलेंस लिखेंगे।
कैपिटल, नेम, खेम एंड प्रेम। कितना कितना हो जाएगा, हमने कैलकुलेट किया था। नेम में कितना आएगा 87,740, खेम में हो जाएगा 65,160 एंड प्रेम में हमने यही कैलकुलेट कर रखा है 76,450। तीनों को टोटल करिए, करके मैं दिखा दे रही हूं। 87,740, 65,160 एंड 76,450, यही बैलेंस है ना। ये आ गया 2,29,350। यहां हम लिख देंगे 2,29,350। लायबिलिटी साइड इतनी ही एंट्री होगी। अब देखिए एसेट साइड कर लेते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है कैश एट बैंक 5,000। तो कैश में हम क्या क्या ऐड करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल अमाउंट प्लस गुडविल। ओके, न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल लेके नहीं आया, वो लेके आया था, बट कितना लेके आया ये गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो कैश एट बैंक में 5,000 यहां पे मैं ऐड करके आपको दिखा रही हूं। कैश एट बैंक 5,000 प्लस कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने 76,450 प्लस 20,000 गुडविल लेके आया वो, ये हो जाएगा 1,01,450। कैश एट बैंक का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, तो यहां लिखेंगे कैश एट बैंक 1,01,450, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहां पे डेटर्स भी लिखा हुआ है 60,000 एंड हमने प्रोविजन भी क्रिएट किया है। यहां लिखेंगे डेटर्स 60,000, प्रोविजन को हम लेस करते हैं, लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना आया था 3,000, तो 3,000 को इसमें से हम लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 57,000। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक 35,000 है एंड यहां पे 3,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो 35,000 प्लस 3,000 स्टॉक में हो जाएगा 38,000। प्लांट एंड मशीनरी है 80,000, 10% वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 10% 8,000 हो जाएगा ना, तो 80,000 माइनस 8,000 हो जाएगा 72,000। प्लांट एंड मशीनरी 72,000। टोटल करिए, लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 2,69,350 एंड इस साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट में आपके एक्रूड इनकम भी लिखा हुआ है। एक्रूड इनकम नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स 900 अनरिकॉर्डेड एसेट था, तो इसकी भी हम एंट्री कर लेंगे एक्रूड इनकम। स्टूडेंट्स एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट में जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, उन सारे पॉइंट्स की एंट्री बैलेंस शीट में करना जरूरी होता है। ओके, एडजस्टमेंट में आपके एक्रूड इनकम दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में लिखना मस्ट है। सबकी एंट्री हमने बैलेंस शीट में की है, प्लांट एंड मशीनरी की भी किया हमने, स्टॉक की भी, बैड डेट्स की भी, अब एक्रूड इनकम की भी करने जा रहे हैं। एक्रूड इनकम हो जाएगा 900 हो गया। अब टोटल करिए,
ये भी हो गया 2,69,350। बैलेंस शीट भी हमने कर लिया, बैलेंस शीट का भी आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब आप लोग मुझसे ये मत कहने लगना कि मैम उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है बट आपने नहीं बनाया। मैंने बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी मैंने बनाया है। कहाँ बनाया है देखिए, ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। तो प्लीज आप लोग मुझसे मत कहना है कि मैम आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाया, हमने बना रखा है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 ए हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर मैच कर लेते हैं। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 7,100 आया था हमारा। कैपिटल अकाउंट 87,740, 65,160 एंड 76,450। बैंक बैलेंस 1,01,450 आ गया था हमारा ना। एंड बैलेंस शीट का टोटल 2,69,350, 2,69,350। एंड ये जो न्यू रेशियो दिया हुआ है इसमें ये न्यू रेशियो आप लोग प्लीज खुद ही कैलकुलेट कर लेना क्योंकि बहुत ही इजी है। रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट से हम ओल्ड रेशियो में इंटू कर देंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 75 ए हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।